आज की वीडियो में इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग को हम डिटेल में देखेंगे और इस फ्रॉक के साथ पहने जाने वाला हेयर बैंड हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ मैंने क्रेप का कपड़ा इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो आप सैटिन का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर। आज हम 1 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाने वाले हैं और इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये अस्तर का कपड़ा मैंने 1 मीटर लिया हुआ है और जो मेन फैब्रिक है ये मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। इस कपड़े को मैंने द डिज़ाइन कार्ट वेबसाइट से मंगवाया हुआ है। बेबी पिंक कलर बच्चों पे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मेन खासियत है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप भी वेबसाइट ज़रूर चेक करें। कई अलग अलग तरह के फैब्रिक इसमें हैं, क्वालिटी बहुत बेहतर है। और इसके अलावा स्टिचिंग का आप जो भी काम करती हैं सारी चीज़ें इस साइट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा यदि आप हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं तो भी इससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और क्राफ्ट का काम यदि आप करती हैं तो क्राफ्ट के काम के लिए भी बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर हैं। तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप ज़रूर चेक करें। और जो स्क्रीन पर आप कोड देख रहे हैं, इस कोड का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है और जो नाप है ये मैंने केवल 3 नाप लिए हैं। लंबाई है 16 इंच, फ्रॉक की लंबाई घुटने से भी नीचे तक मैंने नाप लिया हुआ है। यदि घुटने तक नाप लिया जाए तो लगभग 14 इंच आता है। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। चेस्ट का नाप है 21 और कमर है 21। अस्तर को खोल लेना है। 1 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। वैसे तो इतना लगेगा नहीं, ये डबल है। इस तरह से बराबरी में कर लेना है इसे और बस इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब फ़ोल्ड करने के बाद ये जो क्रॉस वाला भाग है यहाँ पे हमें टेप रखनी है इस तरह से क्रॉस में ही, और 6.5 इंच इस तरह से मैंने नाप लिया। 6.5 इंच, 6.5 इंच और मार्किंग कर ली। थोड़ी सी इस तरह से गोलाई दे देनी है। यूँ यहाँ से हमने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे उतर गए। अब यहाँ से हमें 8 इंच है, 8 ही इंच मैं रहने देती हूँ। वैसे हमें 7 इंच चाहिए, लेकिन मैं फोल्डिंग अच्छे से कर दूँगी नीचे से ताकि घेरा अच्छा लगे। ये बकरम भी लगाई जा सकती है घेरे में नीचे की ओर ताकि घेरा अच्छा बने। कट कर लेना है। घेर को यहाँ से कट करने के बाद इसी कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अब यहाँ से नाप लेना है हमें 6.5, क्योंकि जब हमने घेर कट किया था ये कमर का नाप भी हमने 6.5 इंच लिया था, 6.5 इंच। तो इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है और ये वाला जो भाग है ये 3 इंच का है और यहाँ से हमें नाप लेना है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है और इस तरह से ये है, हमें 3 इंच लेना है। और अब ये वाला जो भाग है यहाँ से इस तरह से इसे शेप दे देनी है। बिल्कुल सीधा नहीं लेना हमें, इस तरह बिल्कुल सीधा लेंगे तो बच्चों को ये झुकता रहेगा। थोड़ी सी इसमें गोलाई दे देनी चाहिए और इसे कट कर लेना है। अब दोनों भागों को अलग अलग कर लिया है, आगे का और पीछे का। अब यहाँ से हमने बॉडी भी कट कर ली है और अब ये वाला जो अस्तर वाला भाग है इस ओर मैं रख लेती हूँ इसे और बस इसी तरह से मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। और एक अस्तर पे हम केन केन भी लगाएंगे ताकि घेरा अच्छा दिखाई दे। ये जो पल्ले हैं घेरे के, ये 4 पल्ले कट हुए हैं और जो सामने वाली बॉडी का कपड़ा है ये 2 पल्ले हमारे कट हुए हैं, 1 और ये 2। अब इसी भाग को मैं इस तरह रख दूँगी और सिलाई के लिए ये भाग एक्स्ट्रा रहने देती हूँ और इसे कट कर लेना है। अस्तर कट करने के बाद अब हमने मेन फैब्रिक ले लिया है और इसे अब मैं खोल लेती हूँ। वेबसाइट पर सैटिन आदि के कपड़े भी बहुत हैं। सैटिन का यदि आप चाहें तो सैटिन का भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये फैब्रिक बहुत पसंद आया इसलिए मैंने यही लिया है। और अब इस तरह से मैंने इसे खोल लिया है। किनार वाला भाग मेरी ओर है और आपकी ओर भी किनार वाला भाग है। अब ये वाला कोना, ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे हमें अस्तर वाला बॉडी पार्ट इस तरह से रखना है क्रॉस में।
थोड़ा बड़ा रखना है, बिल्कुल किनार से इस तरह नहीं रख देना है ना, या फिर बिल्कुल ये वाला भाग यहाँ पे सट के आ गया इस तरह से नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा रखना है, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कम पड़ गया, तो थोड़ा दूर से और यहाँ से भी थोड़ा दूर से इस तरह से इसे कट कर लेना है। ये भाग मैंने कट कर लिया और अब इसी तरह से हमें दूसरे पल्ले में, यानी ये वाला जो भाग था, मेरी ओर वाला भाग मैंने यहाँ पे अस्तर नहीं रखा, आपकी ओर वाले भाग पर अस्तर रखा मैंने, तो अब ये वाला जो भाग है इस ओर हम आ गए, आखिरी छोर में किनार वाला भाग मेरी ओर है और अब इस बारी में मैं मेरी ओर अस्तर रखूँगी इस ओर। फिर से इसी तरह से रखना है, थोड़ी थोड़ी जगह रहनी चाहिए। और अब यहाँ से भी 1 इंच की दूरी से हम इसे कट कर लेंगे, यूँ क्रॉस में ही। ये दोनों बॉडी के पार्ट कट हो गए हैं। अब ये भाग भी कट हो गया है, यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे, यानी ये भी एक भाग रेडी हो जाएगा। यानी ये वाले भाग 3 हैं, 1, ये 2 और ये 3। इस ओर से बॉडी का पार्ट कट करने के बाद अब हमें टेप इस तरह से रखनी है, इस तरह से टेप हमें नहीं रखनी, ये ध्यान रखना है। जिस तरह से ये भाग है इसी तरह से मैंने टेप को रखा और 4.5 इंच, 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। एक निशान मैं बीच में भी लगा लेती हूँ 4.5 इंच का, और एक निशान इस तरह से आखिरी में भी लगा लेती हूँ 4.5 इंच। और अब स्केल ले लेती हूँ मैं और इन सभी निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसे कट कर लेना है। एक भाग कट होने के बाद फिर से हमें इस भाग को इस तरह से ले लेना है और फिर से हमें इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। यानी ये कपड़ा इसी तरह से कट हुआ था, हमें इसे इसी तरह से इसके ऊपर रख देना है। और बस इतना ध्यान रखना है कि इसे यूँ खींच के नहीं रखना, नहीं तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। यदि आप चाहें तो फिर से मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है। और फिर से कट कर लेना है। अब फिर से हमें ये वाली पट्टी को इस पर रख देना है, फिर से कट कर लेना है। इसी तरह हमें झालर के पट्टे कट कर लेने हैं। अब ये हमने 9 पट्टे कट कर लिए हैं और अब ये इतना फैब्रिक ये बचा हुआ है। यहाँ से हमने एक बॉडी पार्ट कट किया हुआ था, इस ओर से हम कट करते गए और ये अब इस तरह से फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है। यानी इसे हमने किस तरह से कट किया, 2 मीटर फैब्रिक था, यहाँ से हमने बॉडी का अस्तर ये जो था इसे रख के कट किया, यहाँ से कट किया। अब यहाँ से हमने इस तरह से टेप रखी, 4.5 इंच पर निशान लगाए, यहाँ से 4.5 इंच पर, और इस तरह से हम पट्टे कट करते गए। अभी कितने पट्टे कट किए हमने, 9 पट्टे कट किए हुए हैं। और हमने कहाँ तक कट किए, यहाँ से ये थोड़ा सा भाग छूटा हुआ है 3.5 इंच का, और ये इतने पट्टे ये कट हो गए हैं और इस तरह से ये बॉडी का पार्ट कट हो गया है। अभी इतना फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है और अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा, यहाँ से ये सीधा है, यहाँ से बॉडी पार्ट कट किया था और यहीं से हमने झालर कट की। अब एक झालर हम और कट कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये केवल 2 इंच की रहेगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ एक, और एक अंदाजे के साथ 2 इंच चौड़ी पूरी पट्टी कट कर लेंगे। और इस पट्टी का हम हेयर बेल्ट बनाएंगे फ्रॉक के साथ मैचिंग। अब ये पट्टी हमने कट कर ली है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ से हमने पट्टी कट की। अब ये वाला भाग हम नाप लेते हैं कि ये वाला भाग ये 24 इंच का है और इस तरह से 5 इंच चौड़ा, 5 इंच चौड़ा निशान लगा लेती हूँ और कट कर लेना है। इसके हम पीछे की ओर बेल्ट बनाएंगे, तो इस तरह से हमें 2 पट्टे कट करने हैं। ये बेल्ट का कपड़ा कट हो गया और अब हेयर बेल्ट के फ्लावर के लिए तो हमने पट्टी कट कर ली, लेकिन हेयर बेल्ट के लिए भी हम पट्टी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड किया और लगभग 1.5 इंच, 1.5 इंच लेना है हमें और इस तरह से पट्टी को कट कर लेना है। थोड़ा चौड़ा हो जाए तो चलेगा, लेकिन पतला नहीं लेना है हमें।
यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसमें इलास्टिक पिरो लेना है और इसका हम फ्लावर बनाकर इसके ऊपर लगाएंगे, यानी हेयर बेल्ट हो जाएगा। और ये फैब्रिक जो सीधा हमने कट किया है ये बेल्ट के लिए है, इसे हमें पहले अलग साइड में रख देना है। हेयर बेल्ट के लिए जो हमने कट किया था इसे हम अलग रख देते हैं। अब हेयर बेल्ट में जो फ्लावर के लिए हमने लिया हुआ था इसमें एक और पिको कर लेना है, इस ओर नहीं करना, एक और पिको कर लेना है। और अब ये जो फ्रॉक के लिए हमने जो सारी झालर कट की हुई थी, यानी पट्टे कट किए हुए थे 9 पट्टे, 9, तो इस तरह से रखना है हमें। और इस पर दूसरा भाग इस तरह से रखना है, बिल्कुल बराबरी में यूँ नहीं रखना है, इस तरह से रखना है कि इस ओर से एक कोना निकले और एक कोना इस ओर से निकल जाए, इस तरह से। और अब सिलाई कहाँ से लगानी है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में से, इस पॉइंट से सिलाई यहाँ पे लगानी है, यहाँ तक। इसी तरह सारे पट्टे हमें जोड़ लेने हैं। और अब सारे पट्टे जोड़ लेने के बाद एक और पिको कर लेना है। पिको कर लिया है और अब पिको करने के बाद जो एक हिस्सा हमने ऐसे ही रखा हुआ है, यहाँ पे हमें चिमटियाँ लेते हुए इसकी झालर रेडी कर लेनी है। अब यहाँ हमने इसमें चिमटियाँ भी लगा ली हैं और चिमटियाँ लगाकर इसे 100 इंच का कर लेना है, 100 इंच का कर लेना है। इसे थोड़ा बड़ा हो तो भी चलता है, बाद में चिमटियाँ घनी की जा सकती हैं। अब जो हमें घेर की लंबाई चाहिए वो 8 इंच की चाहिए और हमने इसे 8 ही इंच का कट किया हुआ है, इसलिए हम इसे नीचे से 1 इंच का फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें इसे फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करते समय मैं इसमें बकरम भी डालूँगी, लेकिन ये काम हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से छोटा वाला जो भाग है ये मैंने कम रखा है और इससे बड़ा ये वाला भाग है और इतना ही बड़ा ये वाला भाग है। तो इसे मैं इंच में भी आपको बता देती हूँ कि ये कितने इंच का है। फ़ोल्ड करने के बाद ये वाला जो भाग है लगभग 2 इंच, इससे भी थोड़ा बहुत कम ही है, और ये वाला भाग 2.5 इंच और ये वाला भाग भी 2.5 इंच, लगभग 2.5 इंच का है। तो इसी तरह से मैं इस ओर भी मार्किंग कर लेती हूँ, 2.5 इंच, 2.5 इंच और इसके बाद 2 इंच। तो अब मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। और पीछे वाले पल्ले में भी, क्योंकि ये 2 पल्ले हैं, यहाँ भी इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब दोनों ओर से हमने मार्किंग कर ली है, एक के ऊपर एक, इस तरह से जहाँ निशान है इस तरह से एक के ऊपर एक रख के एक और से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं केवल यदि एक पल्ले का नाप लूँ तो इस तरह से ये सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से ये इस तरह से नाप लिया तो ये 13 इंच, इसके आगे यहाँ पर फिर से हमने रखा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, ये आया 23 हो गया। और इसके आगे फिर से रख देती हूँ मैं यहाँ से ½ इंच सिलाई में, ये लगभग 50 इंच है ना, 51 इंच। तो यानी इसी हिसाब से मैंने 100 इंच कहा था, 100 इंच की झालर, लेकिन इससे बड़ी ही लेनी चाहिए, 2-5 इंच। तो इस तरह से झालर हमने बना ली है और अब अस्तर को भी सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम इस पर झालर जोड़ेंगे। यदि आप इसी तरह से बड़ी फ्रॉक बना रहे हैं, बड़ा गाउन बना रहे हैं, या फिर फ्रिल की जो लेयर है, यहाँ पे मैंने 3 लेयर बनाने वाली हूँ, आप ज़्यादा बना रहे हैं तो सबसे पहले अस्तर में इस तरह मार्किंग कर लें, इसका नाप ले लें और इसके बाद ही हमें झालर में चिमटियाँ लगानी चाहिए। जितने इंच का ये हो रहा है उतने इंच की। एक और से सिलाई लगा ली है और मैंने बकरम पट्टी ले ली है। इस तरह से नाप लेकर, यदि बकरम बड़ी हो आपके पास में, यानी शीट हो बड़ी सी, तो इसी तरह से रख के इसी शेप में ड्रॉ करके फिर हमें, मतलब ये लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए और उसके ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। इस तरह से भी बकरम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा और बड़ी बकरम लगेगी, इसलिए यहाँ पे मैंने पट्टी ले ली है। इस बकरम पट्टी के बजाय आप किन पट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी मैंने बकरम ली हुई थी और उसे मैं बीच में से कट कर लेती हूँ। और इसके बाद एक और से चिपक जाती है, यदि आप चाहें तो इस तरह से इसे चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिना चिपकाए हुए ही इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से रखना है और थोड़ा सा फोल्ड करना है यहाँ से, और इसके बाद इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे नीचे के घेर में। बकरम पट्टी को लगा लिया है हमने और अब इसके बाद
झालर को लगा लेना है, लेकिन झालर लगाने से पहले हमें सब पूरी इस तरह से रख के देख लेना है, नाप लेना है कि क्या ये बराबर है। नहीं बराबर है तो थोड़ी थोड़ी दूर से थोड़ी थोड़ी झालर को कम कर देना चाहिए। यदि बड़ी है तो हम थोड़ी सी घनी घनी करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें पहले देख लेना है हर निशान पर रखने के बाद। अब इस झालर को सबसे पहले हमें नीचे से शुरुआत करनी है। जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर मैं इस तरह से इस निशान पर इस सिलाई को आने दूँगी और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पलटा लेना है और एक सिलाई यहाँ लगा लेनी है। इसी तरह से एक राउंड हो जाने के बाद दूसरी झालर पर भी हमेशा ध्यान रखना है कि घेर की ओर हमें इन चिमटियों को आने देना है, कमर की ओर पीको को आने देना है। अब इस तरह से रख के हमें सिलाई लगा देनी है। इसके बाद इस तरह से पलटा कर यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है और जो ऊपर वाला भाग है इसमें हमें इस तरह से थोड़ा सा ऊपर लेकर हमें सिलाई लगा लेनी है। आगे का घेर और पीछे का घेर हमने जोड़ लिया था और इसके बाद पूरे में हमने झालर भी लगा ली है। अब हम ऊपर के बॉडी का पार्ट तैयार करेंगे। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ था शोल्डर पर लगाने के लिए हम बेल्ट तैयार करेंगे, कंधे की बेल्ट। तो इस तरह से मैं नाप ले लेती हूँ। तो लगभग 1.25 इंच चौड़ी मुझे पट्टी चाहिए, तो 1.25 इंच और फिर से 1.25 इंच, यानी हो गया ये 2.5 इंच और 1 इंच मैं ले लेती हूँ सिलाई का। तो इस तरह से 3.5 इंच चौड़ी पट्टी को मैं कट कर लेती हूँ, एक और ये दूसरी। ध्यान बस इतना रखना है कि जो शोल्डर की पट्टी हम कट करेंगे, कंधे की पट्टी, इसे हमें इस तरह उरेबी में कट नहीं करना है। इस तरह जो सीधा कपड़ा है, जो खिंचाव नहीं हो रहा है जिसमें, वहाँ से कट करना है। 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब एक के ऊपर एक रख लेना है। यहाँ से मैं इसे सीधा कट कर लेती हूँ और ये हमें लगभग 6.5-7 इंच लंबी चाहिए। तो ये 7 इंच लंबी हो रही है। यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब इसमें अस्तर का कपड़ा भी लगा सकते हैं। हम नहीं लगाना चाहते अस्तर का कपड़ा तो बस सिलाई लगा लेनी है और इसे पलटा लेना है। लेकिन अस्तर का कपड़ा लगाने से इसमें टाइटनेस बनी रहेगी, तो अस्तर लगा लेना चाहिए हमें। इस तरह सिलाई लगा ली है और इस तरह सिलाई लगाई ली है। मेन कपड़ा मैंने अंदर रखा है और इसके ऊपर मैंने कवर कर लिया है अस्तर का कपड़ा। अब जिस ओर से हमने सिलाई लगाई हुई है उस ओर से इस तरह से मैं इसे पलटा लूँगी। ये दोनों बेल्ट रेडी हो गई हैं। अब यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो बॉडी का अस्तर वाला भाग हमने कट किया हुआ था, इसे मैंने फोल्ड कर लिया है और अब इसे बिल्कुल बीच में से मैंने कट कर लिया है। अब जिस तरह से हमने इसे कट किया, मेन फैब्रिक को भी मैंने बीच में से कट कर लिया है और इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें ये जो बेल्ट है इसे इस ओर रखनी है। ये जो बगल वाला भाग है यहाँ से हमें थोड़ा से अंतर पे इस तरह से इसे रखनी है। लगभग 1/2 इंच से भी कम, 1/4 इंच से थोड़ा ज़्यादा इस तरह अंतर से हमें इसे रख देना है। और हमें सिलाई लगानी है यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी 3 और हमें सिलाई लगानी है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से पलटा लेना है। अब यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा इस ओर का भी हमें कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से लगभग 2 इंच की दूरी पर इस तरह से चिमटी लेते हुए बिल्कुल बारीक 1/4 इंच की 3 इंच तक लंबी हमें चिमटी लगा लेनी है, जिस तरह मैंने इसमें लगाई हुई है। और यहाँ मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब ये 2 भाग रेडी हो गए हैं पीछे के पल्ले के। इसमें हम जिप भी लगाएंगे, लेकिन अभी इस पल्ले को हम साइड में रख देते हैं और जो सामने वाला पल्ला हमने कट किया हुआ था, अब इसमें भी हम इसे जोड़ेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में हमें फोम भी डालनी है। फोम की बिल्कुल पतली सी शीट मैंने ले ली है। ये बहुत ही ज़्यादा पतली है, इसलिए इस तरह से डबल रख के मैं इन दोनों के बीच में इसे रख देती हूँ और फिर इस तरह से इसे रख देती हूँ। पिनें लगा लेनी है और सबसे पहले चारों ओर सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा देना है। सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है और अब इसके बाद ये अस्तर वाला कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक है। अब मेन फैब्रिक की ओर से मैं इसमें इस तरह से सिलाई लगाकर चेक 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 बना लूँगी। यदि आप चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा बहुत छोटा है। यदि आप मार्किंग करते हैं तो फिर आपको मार्किंग यहाँ से करनी है और फिर चेक पर सिलाई लगानी है, लेकिन मैं डायरेक्ट इस तरह से लगा ले रही हूँ।
अभी हमने चेक लगा लिए हैं। ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर वाला फैब्रिक है। अब जो पीछे वाले पल्ले हमने रेडी करके रखे हुए थे, इसे भी इस तरह से हमें रख लेना है। और सबसे पहले बेल्ट का नाप ले लेना है हमें कि बेल्ट ये कितनी लंबी है। तो हमें 6 इंच तक ही चाहिए। अब इस तरह रख के देखने देना चाहिए कि ये चेन वाला हिस्सा जहाँ पे हम चेन लगाने वाले हैं ये इस तरह से आए, बगल वाला हिस्सा यहाँ पे बगल वाले हिस्से की ओर आए। अब इसे यूँ रख देना है हमें, यानी अस्तर वाला कपड़ा इस तरह से आएगा और यहाँ पे इस बेल्ट में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद एक अस्तर वाला कपड़ा इसके ऊपर रख देना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद अस्तर को पीछे की ओर पलटा लेना है। इसके बाद यहाँ से इसे बराबर करते हुए यहाँ, यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब आगे वाला पल्ला पीछे वाला पल्ला रेडी हो गया है। अब इसे फोल्ड कर देना है और यहाँ से इस तरह से ये वाला भाग बगल वाला भाग बराबर रखना है और यहाँ से लगभग 1 से पौना इंच यानी 1 इंच से कम भी लिया जाए तो चलेगा। इस तरह से हमें इसे क्रॉस में कर देना है। इसी तरह से पीछे वाले पल्ले को भी कर लेना है। अब इस पीछे वाले पल्ले को आगे वाले पल्ले पर इस तरह से रखकर यहाँ सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। अब इस घेर वाले हिस्से को हमें फोल्ड कर लेना है और बराबर लेते हुए झालर को बराबर रखते हुए इस तरह से पूरा नीचे तक सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब इस तरह से पूरा घेर रेडी कर लिया है। इसे हमें उल्टा ही रहने देना है और जो बॉडी वाला भाग है इसे हमें सीधा रखना है। और अब इस तरह से हमें इसमें डालकर सभी जगह से सिलाई लगाते हुए, यहाँ भी अस्तर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अस्तर दिखाई दे रहा है, इतना ध्यान रखना है। बॉडी वाले भाग में भी अस्तर दिखाई दे रहा है, पूरे भाग में सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। और जो ये पीछे वाला भाग है इसे जब हम जोड़ेंगे तो लगभग आधा इंच गैप रहना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये मैंने आधा मीटर किन ले लिया है और अब मैं इसके पट्टे कट कर लूँगी। इस तरह 5-5 इंच के 3 पट्टे मैं कट कर लेती हूँ और आपस में इसे जोड़ लेना है। अब तीनों पट्टों को जोड़ने के बाद एक और चिमटी लेकर हमने सिलाई लगा ली है, यानी इस तरह से झालर तैयार कर ली है और नीचे की ओर से हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अब जो एक और अस्तर हमने कट करके रखा था घेरे का, इसे हमें यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और इसके बाद इसे पूरा खोलकर झालर को कुछ नीचे से रख के लगभग 1-1.5 इंच नीचे से, 1.5 इंच नीचे से, 1.5 इंच नीचे से रख के सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। और इस वाले हिस्से को भी हमें 1 इंच जितना फोल्ड कर लेना है। इस तरह से किन पर नहीं, पहले फोल्ड कर लेना है और इसके बाद यहाँ से हमें किन लगा लेनी है। किन को भी सिलाई लगाकर इसमें जोड़ लिया है हमने। अब इस पल्ले को उठाकर इस पर रख देना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर जोड़ लेने के बाद अब ये जो हमने घेर रेडी करके रखा हुआ था, बॉडी वाला भाग अंदर जोड़ा हुआ है, इसे हमने उल्टा ही रहने दिया है और इसे भी उल्टा ही रहने देना है। इसी तरह से हमें इसे इसमें डाल देना है और कमर वाला हिस्सा पूरा सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से रख देना है, इस पर एक घेर आ जाएगा और ये फ्रॉक रेडी हो गया है। अब इसमें हमें बेल्ट लगानी है। यदि आप चाहें तो यहीं से बेल्ट को अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऊपर से लगाऊंगी। अब जो हमने बेल्ट के लिए जो कपड़ा लिया था वो ये है और इसकी मैं लंबाई नाप लेती हूँ। इस तरह से 15 इंच हमें लेना है। 15-15 इंच के दोनों टुकड़े कट कर लेने हैं, बिल्कुल सीध में इस तरह से हमें कट कर लेने हैं। इसे यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है दोनों में। बेल्ट में सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से इसे पलटा लेना है। इसके बाद इस भाग को थोड़ा थोड़ा सा हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और फिर इस साइड वाले हिस्से में सिलाई लगाकर जोड़ देना है। इसी तरह दूसरे पट्टे को भी जोड़ देना है। अब ये मैंने अस्तर की पट्टी ले ली है, इस ओर से भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाई है, इस ओर से भी और नीचे से भी, और ये वाला हिस्सा किनार वाला है। और अब फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई 4 इंच की है। हमें एक बार और फोल्ड करके इस तरह निशान बना लेना है बिल्कुल बीचों बीच में। और इसके बाद इसे इस जो बीच में हमने निशान लगाया है इसे इस तरह से रखना है कि ये जो गैप वाला भाग है इसके बिल्कुल बीच में आए। और अब यहाँ 2.5 इंच तक हमें एक सिलाई यूँ लगानी है, फिर यूँ लगानी है, फिर यूँ लगानी है। अब जो सिलाई लगाई है हमने 2 सिलाई लगाई है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में से इसे
कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक टाका लेकर हमने सिलाई लगाई है। और ये जो दोनों कोने आ रहे हैं इसे भी हमें इस तरह से दोनों कॉर्नर में एक एक कट लगाना है, इस ओर भी और इस ओर भी। इसके बाद पिनों को निकाल लेना है और इस पट्टी को पीछे की ओर पलटा देना है। पट्टी को पलटाकर सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो गैप है बीच वाला, इसे हमें इस तरह से लेते हुए यहाँ से क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे चिमटी लगा ली है और ये दोनों भाग पास पास में आ गए हैं। अब चेन को हमें इस तरह से रखना है, थोड़ा नीचे से, क्योंकि ऊपर की ओर हम एक हुक लगाएंगे और सिलाई लगा लेनी है। इस भाग को भी यहाँ तक की लेकर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब जो दूसरा भाग है ये इस तरह से रखना है कि चेन वाला भाग ढक जाए और इस तरह से लेते हुए हमें इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है और चेन को जोड़ लेना है। अभी हमने चेन लगा ली है और ये नीचे तक खुलेगी, क्योंकि कमर वाला भाग थोड़ा टाइट रहता है इसलिए हमने इसे लंबा लगाया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ कुंदन ले लिए हैं और मैंने लिया है फैब्रिक ग्लू, और बस ये जो चेक हमने बनाए हुए हैं चारों ओर मैंने ग्लू लगा लिया है। टूथपिक ली है मैंने और थोड़ा सा ग्लू आगे की ओर लगा लिया है। और भी अलग अलग तरह के कुंदन आप द डिज़ाइन कार्ड वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। मिरर है, कुंदन है, लेस है, अलग अलग तरह की कई चीज़ें हैं। आप एक बार वेबसाइट ज़रूर चेक करें। सभी स्टोन लगा लिए हैं और बॉक्स के अंदर भी मैंने एक एक लगाए हैं और कॉर्नर पे चार चार इस तरह से लगा लिए हैं। अब स्टोन लगाने के बाद अब हम सैटिन रिबन के फ्लावर यहाँ पे मैंने सैटिन रिबन ले ली है और ये 1 इंच चौड़ी है। अब हमें फूल बनाना है, तो किस तरह से करेंगे हम, यूँ मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसे राउंड राउंड करना है। इसके बाद पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और यूँ बिल्कुल पास में नहीं फोल्ड करना है, लंबा लंबा सा थोड़ा फोल्ड करना है। ये एक बार हमने लंबा लंबा फोल्ड किया, फिर से दूसरी बार और अब तीसरी बार। इसके बाद अब हमें यूँ पकड़ लेना है इसे, 2 उंगलियों के बीच में ये वाला भाग और ऊपर इस तरह से। इसके बाद अब हमें लंबा लंबा फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल छोटा छोटा सा फोल्ड करना है यूँ, और इसे घुमाते जाना है। पीछे की ओर बस फोल्ड करते जाना है। हमें जितना बड़ा फ्लावर चाहिए उतना बड़ा फ्लावर हम बना सकते हैं। अब देखिए जिस तरह से फूल बड़ा हो रहा है, अब हमें थोड़ा लंबा लंबा फोल्ड करना पड़ रहा है। अब ये फूल बन गया है, तो इस भाग को यूँ रखते हुए इसी भाग के साथ मैंने रख दिया है और अब धागा लपेट लेना है। तो बस इस तरह से हमें धागा लपेटना है और खींच लेना है और यहाँ से फिर कट कर लेना है। और इस फूल को बनाने के लिए हमें कितनी सैटिन रिबन लगी, अगर हमें ये देखना है तो आइए इसे मैं खोल लेती हूँ। और अब हम इसे इंच में नाप लेंगे। तो ये लगभग 14 से 15 इंच आप मान के चलिए। तो और यदि मीटर में इसे देखा जाए, क्योंकि सैटिन रिबन मार्केट में मीटर के हिसाब से मिलती है, तो ये 38 सेंटीमीटर, यानी यदि आप 1 मीटर लेती हैं तो उसमें 2 फूल अच्छे बड़े बड़े से बन जाएंगे, लगभग इससे भी थोड़े बड़े 2 फूल बन जाएंगे। अब ये 26 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी मैंने सैटिन रिबन ले ली है। 3 उंगलियां लेनी है, 2 उंगली एक और 1 उंगली एक और यहाँ से लगभग ये मैंने 2.5 इंच कपड़ा सैटिन रिबन छोड़ी हुई है एक, और ये 2 बार मैंने राउंड किया। अब इसके बाद ये वाला जो भाग है यहाँ पर हमें सैटिन रिबन को डाल देना है और यहाँ से डालना है, यहाँ से नहीं। अब ये वाला जो भाग है यहाँ से नहीं डालना है, यहाँ से डालेंगे तो सारा गलत हो जाएगा। अब इस तरह से हमने इसे गांठ लगा दी और इस ओर खींच लेना है, इस ओर, और ये बो बन गया हमारा। बीच में कर लेना है बराबर
और दोनों भागों को अलग अलग कर लेना है। यदि आप चाहें तो इस भाग को छोटा भी रखा जा सकता है और इस भाग को भी चौड़ा किया जा सकता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से बो बन गया है। अब ये जो हमने फ्लावर बनाया हुआ है, इसे हम यूं ही यदि फ्रॉक पर लगा देंगे तो धोने में फिर ये निकल जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए इसमें हमें काफ़ी सारे टाँके लगाने हैं ताकि एक भी हिस्सा इसका सिलाई लगाने के बाद हिले नहीं। तो इस तरह से हमें ये बीच में पिरो लेना है, यानी सारे पल्ले इसमें आ गए हैं, सारे भाग। और इसके बाद इस ओर से निकाल लेना है इस तरह से। जिस तरह से हमने यूँ पिरोया, यूँ 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 काफ़ी सारे टाँके हमें लगा लेने हैं ताकि बिल्कुल भी ये हिले नहीं। इस तरह से क्रॉस में हमें डालनी है इसमें यूँ, इससे सारे भाग इसमें आ जाते हैं। अब हमने इस ओर से डाली तो इस ओर से निकाल लेना है। अब ये जो फूल हमने टाँके लगाकर ठीक कर लिया है, इसे हमें टाँके लगाकर ही यहाँ पर जोड़ना है। लेकिन अभी मैं केवल पिन से आपको लगाकर दिखा रही हूँ। इसे हमें टाँके लगाकर जोड़ लेना है। इस तरह 5 फूल यहाँ पर लगाने हैं और जो 2 बो थे इसे हमें ऊपर की ओर कंधे पर लगा देना है। यहाँ पे मैंने 8-8 इंच की 2 पट्टियाँ कट करके रखी हुई हैं और इसे बस इस तरह से फोल्ड करना है, टाँके लगा लेने हैं और इस आखिरी वाले फ्लावर के पास इस तरह करके इसे भी टाँके लगाकर जोड़ लेना है, एक इस ओर और एक इस ओर।